हेलो बच्चे, आज आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। बच्चे, आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को जानेंगे। यह सवाल सुनने में काफी गजीब महसूस होगा। प्रश्न कुछ और जवाब कुछ और। तो देखिए, आज के पढ़ाई में मैंने सबसे पहला प्रश्न लिया है कि गर्मी में कुत्ता जीभ निकाल कर हाँफता है क्यों? क्या वजह है कि गर्मी के दिनों में कुत्ता जीभ निकाल कर हाँफता है ना? तो जब गर्मी के दिनों में कुत्ता जीभ को बाहर निकाल कर हाँफने की कोशिश करता है तो उसके जीभ से पानी का वाष्पीकरण होने लगता है और जीभ से जल का वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा उसके शरीर से प्राप्त होती है। जब शरीर से ऊष्मा की लॉस होती है, हानि होती है, कमी होती है, तो कुत्ता को ठंडक महसूस होता है। और जब गर्मी के दिनों में कुत्ता को ठंडक महसूस होता है तो उसे बिल्कुल आराम लगता है, इसलिए हाँफने से उसे कष्ट की महसूस नहीं होती, उसे आराम मिलता है। यह सवाल रही पहले प्रश्न का जवाब हमने सीखा। अब लेते हैं इससे भी मजेदार क्वेश्चन। देखिए वो क्या है? वो है गर्म दूध के ऊपर पंखा झेलने से ठंडा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? हमें यदि दूध को जल्दी जल्दी पीना है तो फूंकते क्यों? पंखा क्यों झेलते? क्यों सोचते हैं कि पंखा झेलने से वो ठंडा हो जाएगा, है ना? तो आइए हम इसकी जवाब जाने। जब गर्म दूध के ऊपर पंखा झेली जाती है तो हवा की गति बढ़ जाती है और जब हवा की गति बढ़ जाएगी तो वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा, वाष्पीकरण तेजी से होने लगेगा और जब वाष्पीकरण तेजी से होगा तो दूध शीघ्रता ठंडा हो जाएगा, शीघ्र ही दूध ठंडा हो जाएगी। समझ गए ना इस प्रश्न का जवाब? हाँ। अब लेते हैं इससे भी आकर्षक प्रश्न, जानेंगे। तो देखिए, वो है जाड़े की अपेक्षा बरसात में ताप अधिक होने पर भी कपड़े जो है वो देर से सूखते हैं। गजीब बात है भाई। जाड़े से जब बरसात में ताप अधिक है तो कपड़े को तो जल्द सूखना चाहिए, है ना? पर नहीं, गर्मी के दिनों में, ये बरसात के दिनों में ताप अधिक होता है पर वायुमंडल में आर्द्रता होती है और वायुमंडल में आर्द्रता होने के कारण वाष्पीकरण का जो दर है वो घट जाता है। समझ रहे हैं ना? लेकिन जाड़े के दिनों में वायुमंडल में शुष्कता होता है, इसलिए उस ताप पर वाष्पीकरण तेजी से होती है। यही कारण है कि बरसात की अपेक्षा जाड़े में जो कपड़े हैं वो जल्दी सूखते। बरसात में ताप अधिक होने के बावजूद भी कपड़े सूखने की क्रिया जो होती है वो देर से होती है। बिल्कुल राइट समझा आपने। हाँ, इससे भी मजेदार क्वेश्चन लेते हैं। वो है, देखें, आग के पास बैठने से गर्मी लगता है। क्यों? जब हम आग के पास बैठते हैं तो गर्मी क्यों लगता भाई? सोचने वाली बात है ना? हाँ, बिल्कुल मजेदार सवाल है। जब हम आग के पास बैठते हैं तो आग के पास जो ताप है हमारे शरीर के ताप से कहीं अधिक है और जब आग के पास ताप अधिक है तो उससे ऊष्मा निकलकर हमारे शरीर में प्रवेश करना शुरू करती है, हमारे शरीर में प्रवेश करती है और जब हमारे शरीर में ऊष्मा प्रवेश करती है तो शरीर में ऊष्मा का मान बढ़ने लगता है और जब ऊष्मा का मान बढ़ेगा तो हमें गर्मी महसूस होती है। यही कारण है कि आग के पास बैठने से हमें गर्मी लगता है ना? हाँ, इससे भी मजेदार सवाल है। क्या वो है? ध्यान देंगे, आग को कौन
जल्द बुझा सकता है। अरे भाई, गर्म या ठंडा, दोनों तो जल है, पर आग को जल्दी कौन बुझा देगा? गर्म जल या ठंडा जल? इसमें अक्सर सीधे दिमाग से सोचने पर लगेगा भैया वो तो ठंडा जल ही बुझा देगा ना, लेकिन नहीं। क्या? जैसे ही ठंडा जल आग के पास जाएगा, आग उष्मा को जैसे ही ठंडे जल को देगा तो वह गर्म होगा और गर्म होकर वाष्प में परिवर्तित होगा, जिसमें काफी समय लगेगी। लेकिन गर्म जल यदि आग के पास पहुंचता है तो वो तो पहले से गर्म है, और जो आग से उसे ताप मिलेगी वह शीघ्रता वाष्प में बदल जाएगा। हाँ, और जब वाष्प में बदल जाएगा ना, तो वाष्प उस आग के चारों ओर घेर लेगा, और जब वाष्प आग के चारों ओर घेर लेगा तो ऑक्सीजन को जाने नहीं देगा, क्योंकि ये वाष्प एक कवच का रूप धारण कर लेगा, और जैसे ही आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन पहुंचना चाहेगा, आग उसे रोक देगा, भाप उसको जाने नहीं देगा, और ऐसी स्थिति में बिना ऑक्सीजन के अभाव में आग शीघ्रता से बुझ जाएगी। इसलिए आग को बुझाने के लिए उपयुक्त जल है गर्म जल, ना कि ठंडा जल। तो आज हमने इन महत्वपूर्ण सवालों को बहुत साधारण तरीकों से आपके बीच समझाया। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब करें, और जितना जहां तक ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।